तनवीर शाह के आस्थाने पर हाजिरी देने वालों में सियासतदान, इदारों से लेकर आम लोग भी शामिल थे। तनवीर शाह अपनी खुदा तरसी और इंसानियत के लिए रूहानी खिदमत का दूर दूर तक चर्चा था। कुछ लोग उस पर अंधा एतमाद करते थे और कुछ लोग उसे फ्रॉड भी समझते थे। शब्बीर ने भी ये खोज लगाने की कोशिश की कि देखें आखिर माजरा क्या है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। चांदनी रात में पीर तनवीर शाह अपने घर के छोटे से मगर फूलों से भरे बागीचे में बैठा हुआ। सफेद बुर्राक लिबास में मलबूस तनवीर शाह के कदमों में एक बिल्ली का बच्चा खामोशी से लेटा हुआ था, जिसे तनवीर शाह वक्फे वक्फे से सहला रहा। सामने ही छोटी सी मसनूई पहाड़ी से बहने वाले पानी के पास तनवीर शाह के दो मुरीद इंतहाई बाअदब हाथ बांधे खड़े थे। तनवीर शाह ने रात की रानी की खुशबू सूंघने के लिए एक गहरा सांस लिया और कुछ देर तक आंखें बंद रखी। तनवीर शाह ने आंखें खोलकर बिल्ली के बच्चे को प्यार किया। ताहिर शाह, सवारी आ गई है, कुछ महसूस हुआ तुम्हें? जी पीर साहब, रात की रानी तो महक रही है। आज की रात बहुत जलाली है, मोर तक खामोश हो गए। और इसको देखो कितना पुरसुकून बैठा हुआ है। जाओ इसको दूध पिलाओ। जी पीर साहब। बात करते वक्त तनवीर शाह का चेहरा सुर्ख अंगारे की तरह दहक रहा था। एक पागल औरत आई थी जो बहुत परेशान थी। उसके दुश्मन जिंदा है या पागल होके मर गए? जी पीर साहब, वो औरत आई थी और आपके बच्चों को झोली उठा उठा के दुआएं देखी गई है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये उस रब का करम है कि उसने मुझे चुन लिया है। एक काम करो, एक कुर्सी लाके यहाँ रखो मेरे बराबर में। जी बेहतर। मुरीद ने पीर साहब के बराबर में कुर्सी रख दी। कुर्सी के पीछे सब्जे की दीवार पर कुमकुमे जल रहे थे। तनवीर शाह ने मुड़कर देखा तो पूरे बागीचे में अंधेरा छा गया था। सिर्फ मुरीदों और तनवीर शाह के चेहरे दमकते दिखाई दिए, जैसे उन पर किसी ने स्पॉटलाइट फेंक दी। शाह साहब, आपकी आंखों की रोशनी की ताब कौन ला सकता है? इनको तो बुझना ही था। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है ताहिर शाह। देखो कोई कनेक्शन लूज हो गया होगा, कोई मेहमान आएगा तो क्या सोचेगा। मुरीदों ने कारों की जानिब हाथ बढ़ाया ही था कि कुमकुमे रोशन हो गए। तनवीर शाह मुस्कुरा दिया। अचानक तनवीर शाह के साइड टेबल पर रखे फोन की घंटी बजने लगी। मुरीद ने दौड़कर फोन उठा लिया। जी कौन? हेलो जी पीर साहब, जी 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। पीर साहब, वो नाजली एहसान का फ़ोन आ रहा है, वो आपसे मिलना चाहती है। नाजली एहसान, वो एक्ट्रेस? जी जी बुला लो उसे। जी आप अंदर आ जाएं। जी ठीक है, ओके। दूसरे ही लम्हे मुरीद बाहर से अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे मुल्क की मशहूर हीरोइन अपने 2 गार्ड्स के साथ दाखिल हुई और तीर की सी तेजी के साथ उनके कदमों में बैठ गई। अरे अरे, आप तो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का मान है, ऊपर तशरीफ रखते, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? हुक्म कीजिए, कैसे तशरीफ लाई? पीर साहब, आपकी दुआओं से मेरी फिल्म सुपर हिट हुई है, बहुत अच्छा बिजनेस किया। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? आपको पता है मैं दुआ फी सबीलिल्लाह करता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी खातिर रख लें। जनीवा गई थी, एक घड़ी पसंद आई तो आपके लिए ले ली। मामूली सा तोहफा है, कबूल करें। अब आप इतना मोहब्बत से कह रही हैं तो इनकार करना अच्छा नहीं लगता। मैं माजरत चाहता हूँ, इस वक्त मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। शाह का वक्त जा रहा है। जी पीर साहब, बस आपके हाथ चूम लिए, मैं चलती। इंशाअल्लाह मैं किसी दिन वक्त निकाल के आपके यहाँ हाजिर होऊंगा। जी पीर साहब, मेरी खुशकिस्मती, मैं इंतज़ार करूँगी। ताहिर शाह। जी शाह। मैडम को बाहर गाड़ी तक छोड़ो। ठीक है। खुश रहो। फिल्म की मशहूर हीरोइन के जाते ही तनवीर शाह भी अपनी जगह से उठा और गमले से एक गुलाब का फूल तोड़ता हुआ अंदर कमरे की जानिब रवाना हुआ। इलाके की रिहायशी 40 साला बे औलाद सफिया के कानों तक जब पीर तनवीर शाह की शोहरत पहुंची
तो उसने औलाद के लिए रूहानी इलाज का फैसला किया और तनवीर शाह के आस्ताने पर पहुंच गई। तनवीर शाह के दरबार का वक्त था। वो अपने बागीचे में एक तख्त पर बैठा था जिस पर खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था। तनवीर शाह का सर झुका हुआ था और बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में था। कुछ परिंदे भी बागीचे में मौजूद थे। मसनूई आबशार से पानी बह रहा था और 2-4 जरूरतमंद बाअदब कुर्सियों पर बैठे हुए थे कि इतने में एक बुर्का पोश सफिया नामी औरत डरती लरसती अंदर दाखिल हुई और खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गई। पीर साहब की नजरें उठी तो औरत को गौर से देखा। जी बीबी, मुझे फकीर से कोई काम? जी पीर साहब, वो डर लग रहा है। अरे आप डरे नहीं, बहुत ही मोहब्बत करने वाला जानवर है। आप आ जाए यहाँ पे। नहीं पीर साहब, इससे डर लग रहा है। अच्छा, एक मिनट इसको जरा उस तरफ ले जाओ। आप खाम डर रही है, बैठिए बैठिए। जी फरमाइए। जी मुझे पीर साहब तकलिया में कोई बात करनी है। दुआओं के साथ जाइएगा। सफिया पीर साहब के नजदीक बैठ गई। एक मुरीद घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। जी बीबी बोलिए, कोई माली परेशानी वगैरह कोई? वो पीर साहब 313 नंबर गाड़ी आपकी है? जी। अपना गलत पार्क किया, ट्रैफिक जाम हो रहा है। ओ सॉरी, मैं हटा देती हूँ। पीर साहब आप तशरीफ रखें, बच्चे को चाबी दे दें, वो पार्क कर देगा। अच्छा, कुछ देर के लिए किसी को यहाँ आने नहीं देना, ठीक है? जी आप कुछ कह रही थी? जी पीर साहब, अल्लाह का शुक्र है साहिब हैसियत हूँ, बस औलाद से महरूम हूँ। 20 बरस हो गए शादी को। अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मैंने एक बच्ची गोद ले ली थी, लेकिन अपनी औलाद की कसक दिल से जाती ही नहीं। आप बहुत पहुँचे हुए हैं, आप मेरे लिए प्लीज़ कुछ करिए। देखिए बीबी, अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह आपके यहाँ औलाद ज़रूर होगी और औलाद नरीना होगी। आपकी ज़ुबान मुबारक करें, आमीन। बस आप ही मेरा सहारा है। मैं कुछ करता हूँ, आपको बेफिक्र रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पीर अचानक खामोश हो गया तो सफिया को फिक्र लाहक हो गई और वो परेशान हो गई। क्या हुआ पीर साहब, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, खैर, लेकिन मेरा ख्याल है आप कर लेंगे। आपके माली हालात तो माशाल्लाह अच्छे ही हैं। जी पीर साहब, आप बताएं कितना खर्चा करना होगा? नहीं, खर्चा कुछ भी नहीं होगा। मैं ये काम फी सबीलिल्लाह करता हूँ, लेकिन सदका खैरात वगैरह तो करना पड़ता है ना। जी हुक्म करें, मैं क्या कर सकती हूँ? सब पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके शौहर को तो कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि शहर में इस तरह के जाली पीर के कारखाने बहुत सारे खुले हुए जगह जगह पे। नहीं पीर साहब, मैं एक काम खामोशी से करना चाहती हूँ, और वैसे भी मेरे शौहर बाहर गए हुए हैं। अच्छा, अच्छी बात है। जी बताइए, मुझे कब आना है पीर साहब? नहीं, आपको आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ख़वातीन मेरे आस्थाने पे बार बार आए। जब भी कोई अमल करना होता है या कोई दुआ वगैरह करनी होती है तो मैं खुद वहाँ चला जाता हूँ। आप एक काम कीजिए, आपको 9 चंदी जुमेरात तक इंतज़ार करना होगा, तो बाद में इंशाल्लाह आपके घर पे आऊँगा और फिर मैं आपको बता दूँगा कि आपकी औलाद के लिए कौन सा अमल मुनासिब है। पीर साहब शुक्रिया, मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तरफ से बेटी और भतीजी को दुआएं। माशाल्लाह, उम्र क्या है बेटी की? 20 बरस है, और 3 साल पहले मैंने उसकी शादी कर दी थी। माशाल्लाह। कोई औलाद वगैरह? नहीं पीर साहब, लगता है मेरे घर में कोई आसेब है, वो भी बे औलाद है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप पर और आपकी बेटी पर बहुत ही सख्त काला जादू किया हुआ है, लेकिन आप परेशान ना हो, इसका भी तोड़ मौजूद है। आपने घर में जो जेवर रखे हुए हैं उनको धो के उसका पानी मुझे ला के दे दीजिएगा, मैं वो समंदर में बहा दूंगा। पीर साहब, जेवर कैसे धोने होंगे? किसी भी बर्तन में, बल्कि आप एक काम करें, आप तो रहने दें, आप कहाँ तकलीफ करेंगी। मैं जब हाजिर होऊंगा तो मैं खुद धो दूंगा। जी बेहतर है। आपकी उम्र क्या है? जी 40 साल। माशाल्लाह। आपने हर जुमेरात को एक काम करना है कि जुमेरात की रात को रात की रानी की खुशबू में किसी कागज़ पे मेरा तसव्वुर करके आपने ये विर्द करना है, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला खैर करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, मैं ऐसे ही अमल करूँगी। ठीक है, मुझे इजाज़त। जी बिल्कुल। ताहिर शाह, बीवी को इज्जत के साथ गाड़ी तक छोड़ा। ठीक है।
जी अस्सलाम वालेकुम। सफिया की माली हैसियत, उसकी लेपालक बेटी और उसकी भतीजी के मुतालिक पीर साहब का तजस्सुस उसे मशकूक बना रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये शख्स बना हुआ पीर है जो औरतों को औलाद का झांसा देकर लूटता है। लेकिन पीर साहब ने बड़ी चालाकी से एक अरसे तक सफिया से राब्ता नहीं किया, जिस पर सफिया परेशान हो गई। सफिया की लेपालक शादीशुदा बे औलाद बेटी और सफिया खुद गहरी सोच में थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों के दरमियान कोई बहस चल रही थी। एक आसरा उम्मीद ही थी। पीर साहब फोन ही नहीं उठाते, न वो घर आते हैं। कब से उन्हें फोन मिला रही हूँ। मैं सोच रही हूँ उनके आस्थाने चली जाऊँ। मम्मी आप भी क्या कमाल करती हैं। इतनी एडवांस होने के बाद भी आप इस तरह की बातें कर रही हैं। औलाद सिर्फ जादू और तावीज़ों से पैदा होती हैं क्या? मैं हूं ना आपकी औलाद। और फिर तुम ठीक कह रही हो। अरे ये कौन आ गया इतनी रात को? जाओ जाके बेटा देखो गेट पे बेल बज रही है। जी अम्मी। बेटी ने दरवाजा खोला तो पीर साहब अपने 2 मुरीदों के साथ दरवाजे पर मौजूद थे। जी पीर साहब आप अंदर आए। सफिया बीबी है? जी जी है। आप उनकी बेटी हैं? जी मैं उनकी बेटी हूँ। उनसे कहिए पीर साहब आए हैं। जी मैं उनको बुला कर आती हूँ। बेटी दौड़कर वापस आई और फूली हुई सांस के साथ माँ को खबर दी। अम्मी वो पीर साहब आए। पीर साहब मेरी सुन ली। जाओ तुम उनको अंदर लेकर आओ और बिठाओ। जी जी मम्मी। बेटी दौड़ी दौड़ी वापस दरवाजे पर गई और पीर साहब और उनके मुरीदों को अंदर बुला लाई। पीर साहब और बेटी अभी नमाज पढ़कर आ रही है। जी जी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय की जरूरत नहीं है, आप परेशान ना हो, आप बैठे। जी जी। इस दौरान सफिया खुशी से फूली न समाई और जल्दी से ड्राइंग रूम में पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। 3 महीने हो गए। सफिया बीबी, हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैं आपके लिए चिल्ला काट रहा था। मेरे मौकिलों ने मुझे बताया कि आप किसी से बहस कर रही थी। आजकल की नस्ल है ना, साइंस की भी उसने बेटी से ही बहस हो रही थी। तुम दोनों जरा बाहर जाओ। दोनों मुरीद खामोशी से उठकर बाहर चले गए। अच्छा ये बताइए कि आपके शौहर को भी औलाद की ख्वाहिश है? अरे नहीं, वो तो मुझसे इतना बेजार आ गए। साल 6-6 माह में घर आते हैं। आप एक काम करें, अपना जेवर ले आए। मैं वो जेवर धो के उसका पानी समंदर में बहा दूंगा, फिर आप जेवर वापस ले जाइएगा। ये तो हो गया पहला मरहला। जी। दूसरे मरहले में मुझे आप ये बताइए कि मुझे कितनी देर के लिए तखलिया मिल सकता है? पीर साहब कोई नहीं आएगा, मैं बाहर से कुंडी लगा दूंगी। आप जितनी देर का तकलिया चाहें, फिर आप मुझे मिस कॉल दे दीजिएगा, मैं बाहर से कुंडी खोल दूंगी। कुंडी तो लगानी है, लेकिन अंदर से। जी। आपको मेरे सामने बैठना होगा। शब्बीर पर पीर तनवीर शाह की हकीकत खुल चुकी थी। उसने एक शरीफ औरत को औलाद का लालच देकर उसकी इज्जत को पामाल किया। न सिर्फ ये, बल्कि उससे लाखों रुपए भी हड़प लिए। उसकी वीडियो बनाई और उसको ब्लैकमेल करके उसकी बेटी की भी इज्जत पामाल की। शब्बीर ने देखा कि दोनों माँ बेटियां इंतहाई खौफ और रंज के आलम में एक दूसरे के गले लगी हुई थीं और रो रही थीं। उसी लम्हे सफिया उठी। उसकी आंखों में एक अज़्म था और उसने खौफ को झटक दिया था। सफिया ने पुलिस को फोन मिला दिया था। हेलो, पुलिस स्टेशन। पुलिस ने छापा मारकर जाली पीर और उसके चेलों को गिरफ्तार कर लिया। ये है वो मजलूम औरत। मुझे किसी ने पीर के बारे में बताया तो मैं उसके पास वीजा लेने के लिए गई, औलाद के लिए। औलाद नहीं थी मेरे यहाँ 2 साल से, तो मुझे किसी ने बताया तो बाबा है, तो मैं उसके पास गई। तो
उसने उसके पास जब गई तो उसने मुझे गलत काम करने के लिए उकसाया और मेरे से पैसे भी मांगे और मैंने पैसे उसको दे दिए और उसने कहा कि जेवर भी दो, फिर तुम्हारे घर में औलाद हो जाएगी। तो मैंने जेवर भी दे दिए और पैसे भी दे दिए। फिर उसने मेरी वीडियो बनाई और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो उसने कहा अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी वीडियो शो ऑफ कर दूंगा। बहारी पुलिस उन्होंने फिर मुलजिमों को पकड़कर उन्हें सजा दी और मेरी पैसों की रिकवरी भी मुझे वापस करवा के दी। मैं दीपो सर का और मैम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहे दिल से और सब ख़वातीन को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि जाली पीरों के पीछे ना लगें और अपने खुदा पे भरोसा रखें। शब्बीर ने मुतासिरा औरत का असल नाम जाहिर नहीं किया है क्योंकि एक औरत को औलाद का झांसा देकर उसे पामाल भी किया गया और अब शब्बीर नहीं चाहता कि उसका नाम मीडिया की जीनत बने। मजहर फरीद साहब को चुना आपने। मजहर फरीद साहब ने दिन रात एक करके, सर हम साथ थे, दिन रात एक करके इन्होंने जो हमारे लिए किया, हम बड़ी खुशी हुई है। हम रिस्पेक्ट करते हैं जनाब की। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे सर और अल्लाह करे कि आप बिहाड़ी या आरपीओ मुल्तान आप रहें, हमारे पास ही रहें। बस ये हमारी ख्वाहिश है कि जैसे आप जितनी मेहनत से गरीबों के लिए, जो बेसहारा के लिए कोई सहारा नहीं है सर, जनाब ने जैसे किया सारी जिंदगी हम नहीं भूल सकते। पुलिस ने इस शर्मनाक और मुजरिमाना वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या जिला बिहाड़ी में पेश आया, जिसके ऊपर जब इन दोनों खवातीन ने पुलिस से राब्ता किया तो हमने फौरी तौर पे इस पे FIR दी। इस जाली आमिल और पीर को गिरफ्तार किया गया। तमाम रिकवरीज इससे की गई और उसके बाद आज हमने उनको उनकी रिकवरी उनको दी। मजीद ये कि विक्टिम्स का मेडिकल और जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसकी रोशनी में हम इस जाली आमिल को चालान करेंगे। और ये हैं वो 3 बेगैरत, हठधर्म और मुजरिमाना जहनियत का जाली पीर और उसके 2 मुरीद। जरा सुनिए किस ढिठाई से अपने जुर्म का एतराफ कर रहे हैं। मेरा नाम आमिर हुसैन है। मैं साढ़े को भी ढाके वास्ते मैंने ज्यादती की थी और कुछ पैसे भी लेन देने के लिए, लिहाजा मैं माफी तलबगार हूं, सर माफ करें। पैसे भी इसमें लेन देवर भी लेन, मैं माफी तलबगार हूं, मैं माफी दिया है। मुल्क में जाली पीरी मुरीदी के बढ़ते हुए वाकयात तशवीशनाक हैं। पढ़े लिखे लोग तक ऐसे ठगों के चुंगल में फंस जाते हैं। शब्बीर ने तीनों बदबख्तों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।